हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट का है निगेटिव, जिसे हम निगेटिव को नकारात्मक बोलेंगे। निगेटिव सेंटेंस इन्हें बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो पास्ट सिंपल भी इन्हें कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो हमारा इसका पहचान है जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता, था, थे, थी, ते, थे, ती, थी आज शब्द आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जिससे हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस देख लेते हैं। एक हमारा उदाहरण हमारा, उन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की थी, ठीक है। उन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की थी, ये क्या है हमारा निगेटिव है। हमने पहले बता चुके हैं नकारात्मक, जिसे निगेटिव, इसमें नॉट नहीं का प्रयोग दिया गया है तो इसका मतलब ये निगेटिव है। आगे देख लेते हैं। हमारा नियम है, प्रत्येक कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रत्येक कर्ता जानते हैं आप सब, कर्ता सब्जेक्ट जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं अभी सब। ये है हमारा प्रत्येक कर्ता, मतलब सारे सब्जेक्ट जिनके साथ हमें डिड का प्रयोग करना है। जैसे डिड का प्रयोग ही के साथ करना है, डिड का प्रयोग सी के साथ करना है, डिड का प्रयोग इट के साथ लिख के ऊपर डिड भी लिखे दे रहे डिड, ठीक, डिड के साथ करना है। और नेम या नाम किसी का, उसके साथ भी डिड का प्रयोग करना है। या यू, ठीक, तुम जिसे बोलते हैं उसके साथ डिड भी। सारे कर्ताओं के साथ, या कोई आई भी एक करता है। मैं, जिसे हिंदी में मैं बोलते हैं। प्यूलर कोई बहुवचन वर्ड्स हो जिसमें हम डिड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। उसके क्या लिखा है, उसके डिड के बाद तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। नहीं है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। आगे देख लेते हैं हम फार्मूला है हमारा कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो रहेगा इसमें भी। नॉट मुख्य क्रिया या मेन वर्ब, ठीक है। कर्म ऑब्जेक्ट अन्य शब्द अदर वर्ड, ठीक है। ऊपर हिंदी में लिख रखा और नीचे हमने इंग्लिश में भी है। तो आप लोगों को पढ़ने और जो हिंदी में है, जो हिंदी में समझ लें, जो इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश में समझ सकते हैं। इंग्लिश में कर्ता को सब्जेक्ट और सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब, नॉट को तो नॉट ही, और मेन वर्ब को मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट को कर्म, अन्य शब्द को अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया। जिसे हमारे एक हमारा एग्जाम्पल्स या उदाहरण है, जैसे उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट हेल्प यू। तो इसमें क्या दे लगा, दे के साथ मैंने क्या लगाया डिड, तो डिड लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा कर्ता हमारा क्या है, दे है, उन्होंने है, दे, ठीक है। तो कर्ता लिख लिया। फिर उसके बाद में हमारा क्या लगाया सहायक क्रिया, जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो डी लगा दिया। फिर उसके बाद हमने नॉट लगा दिया। नॉट के बाद फिर मुख्य क्रिया हमारे हेल्प, और फिर अदर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यू। तो हमारा ये ट्रांसलेट बन गया, उन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की थी, तो दे डिड नॉट हेल्प यू, ठीक है। आगे दो तीन एग्जाम्पल्स हैं और जान लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला हमारा है, तुम कल आगरा नहीं गए थे। तो इसमें नॉट लगा, निगेटिव है, ठीक है। तुम पहले, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखना, तुम को हो जाएगा यू, फिर डिड, फिर नॉट, ठीक है। नॉट गॉन गो टू आगरा, और कल को स्टरडे लिख देंगे, TAY स्टरडे। तो तुम कल आगरा गए थे, यू डिड नॉट गो टू आगरा स्टरडे, ठीक है। आगे हम आज स्टेशन नहीं गए थे, तो हमको इसे लिखेंगे वी, फिर हो जाएगा डिड, फिर हो जाएगा नॉट, क्या लिखा सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे मेन वर्ब गए, तो गॉन टू स्टेशन, तो हो जाएगा स्टेशन।
STATION स्टेशन। कब? आज, तो इसमें हो जाएगा टुडे। ठीक है, टुडे हो गया। आज सूर्य नहीं निकला था। ठीक है, आज सूर्य नहीं निकला था। सब्जेक्ट हमारा का सूर्य, तो इससे लिखेंगे द सन। नहीं निकला था तो डिड। फिर नॉट, निकलना को गले राइज, राइज टुडे, TODAY टुडे। ठीक है, आगे तुम कल यहाँ नहीं सोए थे, तो इसमें क्या है? यू डिड नॉट, सोए को लिखेंगे स्लीप, SLEEP, स्लीप, नहीं सोए थे। ठीक है, तो यहाँ हेयर, हेयर कल को लिख दी स्टरडे, ERDAY स्टरडे। आगे हमारा नेक्स्ट, माता जी ने आज रामायण नहीं पढ़ी थी, तो इसमें मदर, माता को लिखेंगे मदर, पढ़ी, फिर डिड नॉट, पढ़ी तो रीड हो जाएगा, RED रीड। क्या नहीं पढ़ी थी? द रामायण, रामायण नहीं पढ़ी थी, तो टुडे, आज के लिए टुडे। ठीक है, माता जी ने रामायण नहीं पढ़ी थी, मदर डिड नॉट रीड द रामायण टुडे। आगे छठवां हमारा लास्ट एग्जाम्पल्स है। मास्टर साहब कल कॉलेज नहीं आए थे, तो मास्टर साहब के लिखेंगे मास्टर साहब, MASTER, मास्टर सर। ठीक है, मास्टर सर डिड नॉट, ठीक है, आए थे, कम न गो, गो माने आए थे टू कॉलेज, CO कॉलेज कल, तो इसमें हो जाएगा स्टरडे, YSTERDAY। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने सभी दोस्तों को प्लीज़ कर दे। आप लोगों से बहुत जोर के रिक्वेस्ट है।